हार नंद लाला भजो मुरली मनोहर नंद लाला भजो गिरिधर गोविंद गोपाला भजो गिरिधर गोविंद गोपाला भजो मुरली मनोहर नंद लाला भजो मुरली मनोहर नंद लाला भजो गिरिधर गोविंद गोपाला भजो गिरिधर गोविंद गोपाला भजो मुरली मनोहर नंद लाला भजो मुरली मनोहर नंद लाला भजो गिरिधर गोविंद गोपाला भजो गिरिधर गोविंद गोपाला बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय 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 श्री राधे जय जय श्री राधे। सभी भक्तों से निवेदन, बहुत एकाग्रचित्त होकर सत्संग के प्रत्येक शब्द को हृदयंगम करने का पूरा प्रयत्न करें। मैं आपसे निवेदन कर सकता हूँ और आप अपने मन को एकाग्र कर सकते हैं। बस मूल चीज है कि मन को निरंतर एकाग्र करे रखना। जब आप सत्संग में बैठते हैं तो आपका पूरा प्रयत्न होता है, लेकिन ये मन इतना बदमाश है, अनंत जन्मों से बिगड़ा हुआ है। सुनते सुनते भी, मंदिर में पूजा करते करते भी, भगवान का ध्यान करते करते भी, गीता भागवत रामायण पढ़ते पढ़ते भी आपका मन आपको छोड़कर कहीं और चला जाता है। ये एकदम नहीं होगा, अभ्यास से होगा। इसका अभ्यास करने से होगा। और मैं बहुत बार निवेदन करता हूं कि मन के साक्षी बनो। हम हर चीज के साक्षी हैं, लेकिन अपने मन के साक्षी नहीं। और ऐसा नहीं है, अगर आप थोड़ा सा अभ्यास करेंगे तो आपके मन में जैसे जैसे विचार आते हैं सांसारिक, वो आपको नजर आते हैं, लेकिन आप नजरअंदाज कर देते हैं, क्योंकि अपनी गलती पर जीव ध्यान नहीं देता। वो कहता किसी को क्या पता, मुझे पता है, किसी और को तो दिख नहीं रहा। हम उसमें भूल जाते हैं परमात्मा को सब कुछ दिख रहा है। हमने आपसे प्रेम रस का सार समझते हुए कल से स्टार्ट किया था कि जब तक हम अपने स्वरूप को ना जाने और भगवान के स्वरूप को ना जाने, ईश्वर का स्वरूप क्या है, तब तक प्रेम का रस का सार नहीं आ सकता।
हाँ, संसार का सार मिल रहा है, संसार का, माया का, क्योंकि माया का शरीर है, माया का मन है, माया की बुद्धि है और माया का संसार है। बहुत ध्यान से सुनिएगा, माया का शरीर है, इसलिए आपसे निवेदन करता हूं, माया का शरीर है, माया का मन है, माया की बुद्धि है और माया का संसार है। इसलिए संसार के लिए कोई हमें कुछ बताता है, हमें तुरंत समझ आ जाता है और हम मान लेते हैं। हम कहते हैं देखो हम तो 1 मिनट में समझ लेते हैं। हम अपने को बुद्धिमान मानने लगते हैं और सबको ऐसा लगता है कि जब मैं सब कुछ बुद्धि से जान सकता हूं तो भगवान को बुद्धि से क्यों नहीं जान सकता। मैंने कल भी आप लोगों से निवेदन किया था कि बुद्धि माइक है, ये संसार को समझने के लिए, जानने के लिए मिली है। बुद्धि, ध्यान से सुनिएगा, माइक है, भगवान दिव्य हैं। माइक चीज से दिव्य चीज को नहीं जाना जा सकता। अंधकार से प्रकाश को पकड़ना चाहें नहीं पकड़ सकते। अंधकार से प्रकाश को पकड़ना चाहें नहीं पकड़ सकते। तो क्या हम कभी अपने स्वरूप को नहीं जानेंगे? अवश्य जानेंगे। क्या हम कभी भगवान के स्वरूप को नहीं जानेंगे? 100% जानेंगे। लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट बात ध्यान से सुनेंगे, मन बुद्धि से नहीं, क्योंकि ये मन बुद्धि संसार को जानने के लिए है। हमारा स्वरूप दिव्य है। बताइए, आप अपने आप को नहीं जानते, कितनी विचित्र चीज है। हम सारे संसार को जानते हैं, अपने आप को नहीं जानते। कारण हम अपने को शरीर मानते हैं और आप चेतन हैं, तो अपने स्वरूप को भी नहीं जानते। अब जो अपने स्वरूप को नहीं जानता वो परमात्मा के स्वरूप को क्या जानेगा। आप और हम लोगों को ऐसा लगता है कि हम पूजा अर्चना, उपासना, परिक्रमा, तीर्थ भ्रमण ये सब करके भगवत प्राप्ति की ओर बढ़ रहे हैं। अवश्य बढ़ रहे हैं, आप 100% आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन अगर आपको आत्मज्ञान हो गया है, आत्मज्ञान हो गया है, भगवान के स्वरूप का ज्ञान हो गया है, तो आप वाकई आगे बढ़ रहे हैं। अन्यथा लकड़ी के चिमटे से आग को पकड़ना चाहते हैं। लकड़ी का चिमटा क्या है? मन और बुद्धि, इनसे परमात्मा को जानना चाहते हैं। तो हमने निवेदन किया आपके साथ कल कि अपने स्वरूप को और परमात्मा के स्वरूप को, अपने स्वरूप को तो बहुत आपसे चर्चा कर ली हमने, आपसे गीता के माध्यम से, रामायण के माध्यम से काफी हद तक खुलासा करने का प्रयत्न किया। अब ईश्वर का स्वरूप बिना भगवान की कृपा के नहीं जान सकते। एक कारण और है, एक और तरीका है जानने का, उसे कहते हैं शरणागति। या तो भगवान की कृपा, या तो भगवान की कृपा से भगवान को जानोगे, या शरणागति से भगवान को जानोगे। आप और हम लोगों को ऐसा लगता है कि आप ऐसा कैसे कहते हो, हमने तो सारे संसार को मन बुद्धि से समझा है। मैं मानता हूं संसार समझ सकते हो, आप बहुत विद्यावान बन सकते हो, गुणवान बन सकते हो, बलवान बन सकते हो, धनवान बन सकते हो, लेकिन
भक्त नहीं बन सकते, भगवान को नहीं जान सकते। प्राकृतिक चीज से दिव्य को नहीं पकड़ा जा सकता। तो भगवान की कृपा कैसे होगी? अब बुद्धि लगाइए, भगवान की कृपा कैसे होगी? भगवान की कृपा से होगी। जा पर कृपा राम की होई, ता पर कृपा करें सभी कोई। रामचरितमानस में आया कि राम स्वरूप तुम्हार, वचन अगोचर बुद्धि पर। बताइए, बुद्धि से बहुत परे है भगवान का स्वरूप, और आप लोग पुस्तकें पढ़ के भगवान को पकड़ने में लगे हुए। ठीक है, मन बहला लीजिए। हम पिक्चर देख के समझ लेते हैं, नावल पढ़ के समझ लेते हैं, हम टीवी देख के समझ लेते हैं। भगवान की लीलाओं को तो समझ नहीं सके। पूरा जीवन रामलीला देखते रहे। हमने टीवी के ऊपर भी रामलीला देखी, रामायण का वो देखा, महाभारत का देखा, कृष्ण लीला देखी, लेकिन कुछ नहीं पल्ले पड़ा। जो पल्ले पड़ा वो माइक बुद्धि का विषय था। अब दूसरा एक तरीका मैंने आपसे निवेदन किया था, वो है कल शरणागति का। और शरणागति में क्या करना है? देखिए कितना सरल माध्यम है। शरणागति का मतलब क्या? कुछ ना करना। क्या मतलब? हमें कुछ नहीं करना पड़ेगा, कुछ नहीं करना पड़ेगा। फिर ईश्वर का स्वरूप समझ आ जाएगा? बिल्कुल आ जाएगा। नहीं, फिर भी आप बताइए तो सही, कुछ तो करना पड़ेगा ना। मैं बता देता हूं, बच्चा बनना पड़ेगा। बच्चा बनना पड़ेगा। अब हम बड़े होकर के बच्चा कैसे बन जाएं? बच्चा बुद्धि नहीं लगाता, हमें बुद्धि नहीं लगानी। इसे ही शरणागति कहते हैं, मन बुद्धि का समर्पण। और हम लोग लगाना नहीं चाहते, लग जाती है। यही तो लीला है, यही तो कमाल है। बार बार संत महात्माओं के, गुरु के शब्दों पर मन भ्रमित होता है। ऐसा कैसे हो सकता है? हम तो ऐसा करते हैं। लगाई ना बुद्धि, लगाया ना मन। हमारे पिताजी तो ऐसा करते थे, हमारे पंडित जी तो ऐसा करते थे। अरे बाबा, कहा ना, हमारे पिताजी भी अगर आत्मज्ञानी थे, बहुत बड़ी कृपा है, लेकिन हमें उनसे आत्मज्ञान नहीं मिला। मैंने आपको कई बार निवेदन किया, मेरे खुद पिताश्री बहुत विद्वान थे, भगवान के भक्त थे, लेकिन हमको उनसे, हमें अपने पिताजी से आत्मज्ञान नहीं प्राप्त हुआ, गुरु की कृपा से हुआ। तो कल हम आपसे निवेदन कर रहे थे, जो ये समझता है ईश्वर समझने का विषय है। उसे वेद कहता है ईश्वर को कोई नहीं समझ सकता, और दूसरी तरफ वेद यही कहता है कि ईश्वर को सब जान सकते हैं, गधा भी जान सकता है। अब बताओ, वेद को पढ़ के, वेद का मतलब क्या? जिसे किसी ने बनाया नहीं है। वेद भगवान की वाणी है। अब भगवान की वाणी को आप और हम लोग क्या समझेंगे? ब्रह्मा नहीं समझ सके। कल भी मैंने आपसे निवेदन किया था, आज दोबारा रिपीट कर रहा हूं। राजकुमार जी की इच्छा थी, कल इनका नेट काम नहीं कर रहा था, इसलिए दोबारा रिपीट कर रहा हूं। सबको लाभ मिल रहा है। बुद्धि से भगवान की वाणी को ब्रह्मा भी नहीं समझ सका। भगवान की, महाविष्णु की नाल से
कमल से पैदा होने वाला, नाभि की कमल से पैदा होने वाला ब्रह्मा, उनका प्रथम पुत्र उस नाल में घुसता रहा, बुद्धि लगाता रहा। अनंत वर्ष बीत गए, नतीजा ठन ठन गोपाल। तो सबसे पहले भगवान ने कृपा करके ब्रह्मा को समझाया। ब्रह्मा जी ने ईश्वर के स्वरूप को, ध्यान दो, जो बताने जा रहा हूं बहुत गहरी बात है, शायद कल नहीं ये बात आई थी, आज आ रही है दिमाग में, कि ब्रह्मा जी ने ईश्वर के स्वरूप को समझा तो प्रेम के स्वरूप को भी समझ में आ गया, क्योंकि ईश्वर ही तो प्रेम का स्वरूप है, ईश्वर ही तो प्रेम का रस है। अब आप देखिएगा, सारा दिन आपके घर के अंदर, पुराने मकानों में, गांव के मकानों में, किसारी आप लोगों ने सुना होगा, वो दिन में सुनाई नहीं देती, रात को उसकी आवाज सुनाई देती है। आपके घर में क्लॉक लगा हुआ है, हाँ लगा हुआ है, टक टक करता है, हाँ करता तो है, दिन में नहीं सुनाई देता, रात को उसकी आवाज सुनाई देती है। हम आपसे निवेदन कर रहे हैं, बहुत बार कहा, अनहद बाजत बांसुरी, परमात्मा की बांसुरी 24 घंटे बज रही है, हमें तो नहीं सुन रही। अरे इसमें बुरा मानने की बात नहीं है, हमें नहीं सुन रही, इसमें बुरा मानने की क्या बात है। मगर शंका भी मत करो, वही गोपियां थी, उनके साथ उनके पति सो रहे थे, उनके बच्चे सो रहे थे, उन्हें नहीं सुनी और गोपियों ने सुनी। कारण क्या था? कारण क्या था? गोपियों को आत्मज्ञान था, गोपियों को परमात्मा का स्वरूप पता था, इसलिए परमात्मा की आवाज सुन रही थी। परमात्मा की संगीत की आवाज उनके हृदय में, सीधी हृदय में जाती थी। अब आपका और हमारा मन संसार को समझ लेता है, ये कुत्ता बोला, ये बिल्ली बोली, ये तोता बोला, ये मैना बोली, और 24 घंटे भगवान के प्रेम की बांसुरी बज रही है, वो नहीं सुनती। जब तक भगवान की कृपा या शरणागति नहीं होगी। इसीलिए कहा गया अनहद बाजत बांसुरी। वृंदावन में भगवान ने बंसी बजाई थी ना, ना बज रही है। और एक विचित्र बात बता दूं, पूरे ब्रह्मांड में बज रही है, उसकी नाद 24 घंटे बजती है। इसीलिए कहा गया अनहद बाजत बांसुरी। जो अधिकारी है वो सुन लेता है, हम अधिकारी नहीं हैं, हम नहीं सुन पाते। इसलिए ये बुद्धि का विषय नहीं है। कल भी मैंने आपसे निवेदन किया था, तो चर्चा थी कि भगवान ने कृपा करके सबसे पहले ब्रह्मा को अपना स्वरूप बताया, दिखाया और प्रेम का स्वरूप का ज्ञान कराया। अब ब्रह्मा जी ने उनके मानस पुत्र है नारद जी, उनको ज्ञान कराया प्रेम के स्वरूप का। ध्यान से सुनिएगा। और नारद जी ने वेद व्यास जी को, वो भी भगवान के अवतार हैं, उनको ज्ञानी थे, विद्वान थे, लेकिन प्रेम के स्वरूप का ज्ञान नहीं था। जब नारद जी ने उनको भागवत सुनाई, ये समझिएगा, तो उनको भी वो रस आया कि उन्होंने समाधि लगा करके पहले प्रेम रस को पिया, पहले प्रेम रस को पिया, उसके बाद
शब्दों के रूप में सरल करके श्रीमद् भागवत महापुराण 18,000 श्लोकों की ये भागवत की रचना की, और उसको भी ये तथाकथित पंडित नहीं समझ सकते। सबसे पहले सुखदेव परमहंस के अधिकारी बने, जिसे अपने आत्मा का ज्ञान नहीं है, भगवान के स्वरूप का ज्ञान नहीं है, वो प्रेम के स्वरूप को क्या जानेगा। और आप और हम लोग श्रीमद् भागवत महापुराण सुनना चाहते हैं। इसका मतलब अधिकारी तो हो, लेकिन कौन अधिकारी है? जिसे अपने स्वरूप का पता है, जो 24 घंटे आत्मा मानता है अपने आप को और परमात्मा के स्वरूप को जानता है। इसलिए हर व्यक्ति चाहता है मैं परमात्मा का प्रेम क्यों ना पीऊं, क्योंकि मैं आत्मा हूं और इस देह में हरि मिलते हैं, तो मुझे उनका प्रेम पीना चाहिए। लेकिन ठीक है, समथिंग इज बेटर देन नथिंग। संसार में लाखों करोड़ों लोग श्रीमद् भागवत महापुराण की चर्चा भी करते, अच्छा है, बुरा नहीं है। पाप से तो बच ही रहे हो ना। घंटा 2 घंटा 3 घंटा जो सुनते हैं, कुछ तो पाप से बचते हैं। लेकिन मुझे तो आज तक कोई एक भी व्यक्ति नहीं मिला जो ये कहे कि सुनते हुए मेरा मन संसार में नहीं गया था। कारण क्या था? कारण क्या था? अभी मन दिव्य नहीं बना है, अभी हमें आत्मज्ञान नहीं हुआ है, अभी प्रेम की टकोर हृदय में तो रस कहां से मिले? और वो है रसो वही सहा, वो बरस रहा है, 24 घंटे बरस रहा है। पहले अधिकारी बनिए। हम बहुत जल्दी करते हैं, तुरंत फुरंत काम बन जाए। क्या जल्दी है? ध्यान दीजिएगा, भगवान के चरण रज को छू लो, भगवान के चरण रज को छू लो तो भगवान का स्पर्श हो गया। भगवान के किसी भक्त का स्पर्श कर लो, भगवान का स्पर्श हो गया। लेकिन हम लोग सीधे वैकुंठ लोक की यात्रा करना चाहते हैं। अभी आत्मज्ञान है नहीं और भगवत प्रेम पाने के अधिकारी बनना चाहते हैं। इसलिए मैं तो आप लोगों से निवेदन करता हूं, क्या जल्दी है? भगवान का पूरा स्वरूप भगवान है। एक एक शब्द ध्यान दीजिएगा, भगवान का पूरा स्वरूप भगवान है। भगवान का नख भी भगवान है, भगवान का बाल भी भगवान है, भगवान की आंख अगर दिख गई तो वो भी भगवान है, भगवान का स्पर्श भी हो गया तो भी भगवान है। लेकिन हम लोग पूरा भगवान पाना चाहते हैं जल्दबाजी में, ना इधर के रहते ना उधर के रहते, कहीं नहीं जा पाते, ऐसे ही भटक रहे हैं। अनंत जन्म तो गुजर चुके हैं और अभी भी कुछ बिगड़ा नहीं है। अभी भी हम लोग आगे बढ़ने का नहीं, अपने आप को धोखा ही देने का प्रयत्न कर रहे हैं। देखिएगा, प्रभु का ध्यान एक बार गोलोक धाम में, ध्यान से सुनिएगा, एक बार गोलोक धाम में कृष्ण प्रिया राधा रानी ने भगवान श्री कृष्ण को पूछा, हे माधव, कंस आपका सगा मामा होते हुए भी आपके माता पिता को घोर पीड़ा देता था। आपका सगा मामा होते हुए भी आपके माता पिता को घोर पीड़ा देता था, निरंतर आपका अपमान करता था, आपके संतों का मजाक उड़ाता था, आपको मार देने का प्रयास करता था, कभी किसी को भेजकर कभी किसी को भेजकर हत्या का प्रयत्न करता रहा। फिर भी आप, ध्यान दो भगवान की लीला, राधा रानी पूछ रही हैं, फिर भी आप
उस महापापी के ऐसे कौन से पुण्य थे? सोचिएगा, उस महापापी के ऐसे कौन से पुण्य थे, उसे आपके हाथों परम मोक्ष प्राप्त हुआ। आप और हम लोग तो ये सुनते हैं भगवान ने कंस को, अपने मामा को मारा। अब माइक बुद्धि है तो मारना समझते हैं। और राधा रानी कह रही हैं आपने उनको परम मोक्ष दिया जबकि वो इतना पापी था। तो भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराते हुए उन्होंने उत्तर दिया, राधे, कंस को कुछ भी करता और कुछ भी सोचता था, वो सब मेरे ही बारे में सोचता था। क्या मतलब? उसकी सुबह से लेके रात तक गालियां भी दे, दुश्मनी भी करे, भय भी है उसे, चाहे वो द्वेष करे या क्रोध करे, भय के कारण ही सही, परंतु मेरा स्मरण उसे हर पल होता रहता था, हर पल होता रहता था। अब 1 मिनट आप भी कर लीजिएगा, 24 घंटे तो आप सोच ही नहीं सकते करने का। 1 मिनट भी अगर आप लगातार कर लें ध्यान से तो बहुत बड़ी बात है, कीजिए।